हेलो, जल्दी से आ जाएं सारे। जी जल्दी से लॉगिन हो जाइए। अच्छा, मैं स्लाइड दोबारा शेयर करता हूँ। ओके, हम इस स्लाइड पे थे और यहाँ पर हम बात कर रहे थे। तो खैर, ये बात आपको समझ में आ गई है सबको? इसमें कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर ना हुआ हो। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि आप पहले फाई निकालेंगे, फिर उसके क्वाड्रेंट का फैसला करेंगे और 180 या 360 में से उसको माइनस प्लस कर देंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एलजेडी आंसर आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 से माइनस होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 में प्लस होगा और फोर्थ में 360 से माइनस करते हैं। दैट्स इट। यहाँ तक क्लियर बात? यस सर। यस सर। देखें, इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे फाइनल में एग्जाम में, तो आपको जरा आना चाहिए। देखिए, इन्होंने सॉल्व किया, उन्होंने -26.6 लिया है, यानी इन्होंने 0 से किया है, लेकिन मैं प्रेफर कर रहा हूँ 360 से, क्योंकि मैंने बताया कि इसमें ये आंसर भी ठीक है, मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, मगर आगे कभी ऐसा होता है कि इसको भी आप आगे चल के इस्तेमाल करना पड़ता है, तो फिर वहां पर गड़बड़ हो जाती है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि प्रॉब्लम होने से मुराद ये नहीं है कि सबकी प्रॉब्लम होगी, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर बहुत सारे बच्चों को नहीं सही करना आता, तो वो इसको नहीं सही तौर पे डाल पाएंगे, कभी माइनस साइन नहीं डालेंगे या कोई इस तरह का मसला हो जाएगा, तो जो एंगल हम 360 से लेंगे वो कैलकुलेटर खुद ब खुद सही आंसर देगा आपको, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो इसलिए आप प्रेफर करेंगे वही काम कर लें, वो ज्यादा बेहतर है। और इसमें देखिए, माइनस साइन लेके उन्होंने सॉल्व किया, इसको छोड़ दें, जो मैंने तरकीब बताई आप वो करें, पहले फाइव निकालें देन थीटा निकालें। ये करेंगे तो ये हर जगह कामयाब नहीं होगा, आप गलत कर जाएंगे काम। यहाँ तक क्लियर बात? यस सर। देखिए, कन्वर्जन फ्रॉम पोलर टू रेक्टेंगुलर ये बहुत आसान है। ये देखें ए बी। अच्छा, अब यहाँ पर देखें वही बात कि यहाँ पर वो एंगल वाला मसला आ जाएगा। मेरा वाला जो फॉर्मूला है ना 333 वाला, उससे आप जब इसको दोबारा पोलर में कन्वर्ट यानी रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो आपकी बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपने सिंपल क्या करना है कि कॉस और साइन में डालना है और आपका आंसर आना है, अदरवाइज बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ठीक है? यस सर। इसकी कोई मिसाल अगर हम लें, एक मिनट। चल, इसका जो सवाल आएगा तो फिर देख लेंगे। खैर, ये आ गया ना सवाल, ये देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग पोलर क्वांटिटीज टू रेक्टेंगुलर। तो ये तो बहुत आसान है, इसलिए इसमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। ये क्या लिखा है, 10 एंगल 30। तो जो एंगल लिखा हुआ है आप सिंपल क्या करें, एक सी कॉस थीटा है और बी जो है वो साइन थीटा है और जे साथ लगा देंगे, तो ए प्लस जे बी। तो देख रहे हैं इसमें सोल्यूशन में कोई इशू हो तो बता दें, बहुत आसान है। जी ठीक है। यस सर। इसी तरीके से नीचे भी देख लीजिए। नेक्स्ट पार्ट 200 एंगल -45, आपने कॉस लिया, साइन लिया, आपका आंसर आ गया 141 माइनस जे 141। दोनों बराबर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एंगल 45 है। जब भी एंगल 45 होता है तो इसका मतलब सिंबल ये होता है कि y और x दोनों 1 1 होंगे। ठीक है, क्योंकि tan इनवर्स करते हैं ना आप, तो tan इनवर्स जब भी 1 का यानी tan 45 1 होता है ना, तो अगर y और x दोनों बराबर होंगे तो ज़ाहिर एंगल 45 होगा। और लॉजिकल भी है कि x और y अगर बराबर कर दें तो फिर एंगल 0 और 90 के बीच में होगा ना, बिल्कुल 45 डिग्री। ठीक है? यस सर। अच्छा, कोई सवाल है तो पूछे, वरना हम आगे चल रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं था, बताइए। नो सर। अच्छा जी, मैथमेटिकल ऑपरेशन। देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में मैं पहले आपको बता दूं हमारे पास कितने किस्म के ऑपरेशंस होंगे, कितने किस्म के ऐसे हो सकते हैं, सबको ही पता है।
कौन कौन से हो सकते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। भाई यही 4 हो सकते हैं ना बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ। Yes, sir. अच्छा एक बात याद रखें, अगर मैं रेक्टेंगुलर में हूँ ना, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हूँ, तो मैं इनमें से कौन से परफॉर्म कर सकता हूँ, और अगर मैं पोलर में हूँ तो इनमें से कौन से कर सकता हूँ? तो इसका आंसर ये है कि अगर मैं रेक्टेंगुलर में हूँ तो मैं ये सारे कर सकता हूँ। यानी रेक्टेंगुलर प्लस भी करता है, माइनस भी करता है, मल्टीप्लाई भी करता है और डिवाइड भी करता है। लेकिन अगर मैं पोलर में हूँ तो ये सिर्फ 2 कर सकता है। यानी पोलर सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकता है और डिवाइड कर सकता है, प्लस माइनस पोलर में नहीं होता। ये बात याद रहेगी आप लोगों को, प्लस माइनस पोलर में नहीं Yes, होता जी, ये बात याद रहेगी। जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब हम जरा इसको करके देख लेते हैं, ठीक है ना। हम कैसे करें, जैसे इन्होंने ये दिखाया है एडिशन, और पोलर में तो एडिशन सब्ट्रैक्शन होती नहीं है। इसका मतलब जब भी आपको 2 नंबर्स को ऐड करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो आपको हर सूरत वहां पर कौन सी फॉर्म चाहिए बताइए। यार जल्दी जल्दी बोलो भाई, अगर आपको कहीं पर 2 नंबर्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको कौन सी फॉर्म चाहिए? Rectangular. हर सूरत में आपको रेक्टेंगुलर चाहिए। तो अगर क्वेश्चन में आपको पोलर दिया हो और कहा हो 2 नंबर को ऐड कर दो, तो आपको फिर कैसे कैसे पोलर को कैसे ऐड करेंगे आप बताएं। पोलर दिया हुआ है और कह रहे हैं ऐड कर दो, तो बताओ कैसे करूं? तो उसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड आंसर। रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करें, जो अभी हमने तरीका सीखा, और ऐड कर दें, और वापस पोलर में कन्वर्ट करके आंसर दे दें, क्योंकि आपको पोलर में दिया होता ना, तो आंसर भी पोलर में दे दें। ठीक है, अच्छा अब जल्दी से मैं बताता हूँ रेक्टेंगुलर में ऐड सब्ट्रैक्ट कैसा होता है। कि सिंपल बात ये है कि रियल में रियल और इमेजिन में इमेजिन ऐड कर दो, इस तरह रियल में रियल और इमेजिन में इमेजिन माइनस कर दो, दैट्स इट। जैसे कि हमारे पास ये लिखा है ऐड, तो 8 प्लस J5, 2 प्लस J1, तो 8 और में 2 आप ऐड कर देंगे और J में J ऐड कर देंगे, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 10 प्लस J6। 10 प्लस J6। कोई बात समझ में आ गई? आसान है ना? Yes, sir. इसी तरह नेक्स्ट पार्ट भी है। Yes. और माइनस करना हो तो यही काम आप यही काम जो आप किसमें करेंगे? नेगेटिव माइनस में करेंगे। देखें सब्ट्रैक्शन में भी चेक कर लें, ये सॉल्यूशन देख लें, कोई इशू हो तो पूछ लें। ठीक है, Yes, sir. अच्छा लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ मल्टीप्लाई करना है तो कैसे होगा, वो मैं आपको यही करवा देता हूँ। देखें अगर लिखा है 1 प्लस J2 को मल्टीप्लाई करना हो 3 प्लस J4 से, प्लस नहीं करना, माइनस नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई करें, क्योंकि रेक्टेंगुलर तो सब कर सकते हैं ना, तो सिंपल करें। बताएं 1 3 जा कितना होगा? 3। 1 मल्टीप्लाई इससे करें कितना आएगा बताएं, जल्दी से बताएं। नेक्स्ट कितना आएगा 1 से मल्टीप्लाई को? यही आ जाएगा ना J4। हो जाएगा जी। अब जब ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? J6। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और आगे क्या आएगा? 8 J का स्क्वायर। Yes, sir. जी सर। और J का स्क्वायर क्या होता है नहीं जानते ना आप लोग? -1 नहीं होता? -1 तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 - 8 -8 प्लस J 4 प्लस 6, ये लिख सकता हूँ बताएं। Yes, sir. -5 प्लस J10, ये लिख सकता हूँ। Yes, sir. हो गया सॉल्व, खत्म हो गया मल्टीप्लाई। ये है तरीका मल्टीप्लिकेशन का। बात समझ में आई? Yes, sir. तो ये कोई मुश्किल तो नहीं, आसान ही है। अच्छा डिवाइड करना हो तो क्या करेंगे? अगर डिवाइड करना हो तो क्या करेंगे? देखिए इन्हीं नंबर की मिसाल ले लेता हूँ ना, इसी की मिसाल ले लेते हैं। यानी आपको कह रहे हैं कि 1 प्लस J2 को आप डिवाइड कर दीजिए 3 प्लस J4 से, सही है? ठीक है ना भाई, बोलो। Yes, sir. अब आप एक काम करें, इसका तरीका सिंपल है कि इसकी कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। इसका कंजुगेट क्या होता है याद रखें, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये लिख लीजिए बात, 3 - J4.
हाँ, जब भी कभी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसका कंजुगेट हमेशा ये होता है कि जो उसका इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन बदल दें आप, बस इसको कंजुगेट कहते हैं। यानी इसका कंजुगेट क्या होगा, 3 + J4 का क्या होगा, 3 - J4। यानी सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी साइन का, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलना है, प्लस है तो माइनस करते हैं, माइनस है तो प्लस करते हैं। एग्री? यस सर। यस सर। तो मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते ना, साथ में डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये कर दीजिए। ये है तरीका इसको डिवाइड करने का। अब ऊपर मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई मैं जरा जल्दी कर रहा हूँ, 3 × 1 = 3, इसको इससे करूंगा तो क्या आ जाएगा, J6। इसको इससे करूंगा तो क्या, इसको इससे करूंगा तो क्या आएगा, नहीं नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, रुको एक बार, इसको मैंने इससे किया, फिर मैंने इसको इससे किया, अब मैं इसको इससे करूंगा ना तो ये क्या है, -J4। ठीक है, अरे बोलो ना, सही है। यस सर। जी और जब सर। मैं इसको इससे करूंगा तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया, और 4 × 2 = J², 8 और J², यही लिखूंगा ना। जी सर। J² -1 होता है तो साइन प्लस कर दूं डायरेक्ट। यस सर। और ये क्या चीज लिखी है, a + b, a - b का फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, a + b × a - b। जी सर। तो a + b × a - तो b का 3 होल स्क्वायर J4 होल स्क्वायर, क्या होगा बताओ, a² तो 3 - स्क्वायर J4 स्क्वायर। a² - b² होता है ना। जी सर। जी सर। तो a क्या है, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 9 माइनस b का स्क्वायर, b कितना है, 16। 16J²। सही है भाई। जी सर। यस ऊपर क्या लिखूंगा, 8 9 10 11, 11 प्लस, हाँ प्लस ये आएगा J2। और नीचे क्या लिखूंगा, ये J² माइनस साइन -1 होगा, तो अगर मैं इसको खत्म करूं तो यहाँ साइन प्लस हो जाएगा, तो नीचे 25 आ जाएगा ना। जी सर। 25। तो इसको अगर मैं सेपरेट कर दूं, 11/25 प्लस J 2/25, तो ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि आपने सेपरेट कर दिया रियल और इमेजिनरी को। ये आ गया ना, a + JB की फॉर्म आनी चाहिए थी ना, वो आ गई फॉर्म। क्या कहते हैं आप, सॉल्व हो गया। जी सर। बिल्कुल। ये तरीका है रेक्टेंगुलर में सॉल्व करने का। यहाँ तक कोई सवाल, जल्दी से नो बताएं। सर। नो सबको सर। क्लियर, सबको क्लियर है, या 2-3 बच्चे बोल रहे हैं यार, बाकी बच्चे भी बता दो भाई। सर क्लियर है। यस सर। क्लियर क्लियर है क्लियर। ठीक है, तलहा आप बताएं, क्लियर है। अनीका, गुलाम मोइनुद्दीन, सबको क्लियर क्लियर है है। सर, क्लियर है। अच्छा ठीक है। अब मैं जरा देखो, मैं अभी तक आगे नहीं गया, मैंने कहा यार मैं पहले आपको खुद अपने तरीके से बता दूं, फिर आगे चलेंगे। अच्छा, अगर मैं पोलर में होता, पोलर में एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल 2 ∠30। मैंने बता दो, देखना वही निकलेगा बस। ये माइक किसी का खुला रह गया है। अच्छा, म्यूट कर लीजिए, चलो मैं कर देता हूँ, ठीक है। 2 ∠30, फॉर एग्जांपल एक नंबर हो ए ले लूं, नहीं ए नहीं लेता, कुछ और ले लेता हूँ, या एक्स, या नहीं ए बी से आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, P1 ले लेता हूँ, ठीक है। और P2 मेरे पास कितना है, 4 ∠60, सपोज दैट 60 नहीं, कोई और ले लेता हूँ, 60 फिर वही हो जाएगा ना, 50 ले लेते हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कोई कॉमन चीज चल रही है। ये 2 नंबर्स हैं। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि P1 + P2 करना है, तो कैसे करेंगे बताएं, जल्दी से बताइए, जल्दी बताओ। हेलो, आवाज आ रही है। सर पहले इनको कन्वर्ट करना है। पहले इनको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उनको रियल में रियल और इमेजिन में ऐड कर देंगे, और फिर वापस पोलर में ले आएंगे। एग्री? जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर मुझे ये करना हो P1 - P2 या P2 - P1, तो क्या करूंगा बताएं। तो क्या इसके करूंगा, लिए भी वही स्टेप। उसके लिए भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही मेथड होगा कि आप पहले कन्वर्ट करेंगे और प्लस की जगह माइनस कर देंगे और फिर वापस पोलर में ले आएंगे, सही है। और अगर मुझे P1 और P2 को आपस में मल्टीप्लाई करना हो, तो क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं नहीं सर, डायरेक्ट कर लेंगे। डायरेक्ट कर लेते हैं। तो आइए करते हैं, ये लिखा है 2 ∠30, इसको समझने में बहुत आसान है। दूसरा है 4 ∠50। तो इसमें जब भी आपको मल्टीप्लाई करना हो, आप क्या करें, रियल पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी रियल पार्ट कह रहा हूँ, सॉरी, इसमें रियल इमेजिनरी नहीं होता, इसमें मैग्नीट्यूड एंगल होता है। तो मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 2 = 8, और एंगल को ऐड करते हैं, 30 + 50।
आंसर कितना है आपका 8 एंगल 80 डिग्री। दैट्स इट। ये तो मैंने थोड़ा लंबा कर दिया, वरना ये सिंपल, अगर यहीं पर मैं आपको कहता मल्टीप्लाई करते तो आप कह देते सर मल्टीप्लाई करना है तो 8 एंगल 80 डिग्री, यही कह देते हैं ना, आसान तो था। जी सर। अच्छा, अगर मुझे डिवाइड करना हो, मैं कहूँ कि मुझे करना है P2 अपॉन P1, तो P2 कितना है 4 एंगल 50 और P1 कितना है 2 एंगल 30। तो डिवाइड भी ऐसे होगा कि इसको इससे डिवाइड कर दे तो 4 और 2 से डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा। और एंगल में ये करें ऊपर वाले में से जो नीचे से जो ऊपर जाएगा उसका साइन बदल जाता है, यानी 50 माइनस 30 कर दें तो कितना आ गया 20। बात समझ में आई। यस सर। तो इससे आप अब जरा सोचें नतीजा क्या निकल रहा है, बड़ा जबरदस्त मजेदार नतीजा निकलेगा। अच्छा अटेंडेंस नहीं हुई, मैं भी अटेंडेंस दूंगा। मजेदार नतीजा निकलेगा। नतीजा ये निकल रहा है कि मुझे बताएं कि आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए तो आपके पास ऑप्शन ही एक है रेक्टेंगुलर, पोलर तो ऑप्शन ही नहीं है। क्या ख्याल है आपका। यस सर। तो अगर रेक्टेंगुलर में दिया है तो आप ऐड सब्ट्रैक्ट सिंपल कर देंगे, और अगर पोलर में दिया है तो उसको भी कन्वर्ट करके रेक्टेंगुलर बनाएंगे और ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन की तो बात ही नहीं है। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात आती है तो आपके पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं, एक रेक्टेंगुलर का और एक पोलर का, है ना। तो अगर तो क्वेश्चन दिया हुआ हो पोलर में और कहा जाए मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो क्या रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करने की जरूरत होगी या डायरेक्ट कर लूंगा। डायरेक्ट। बिल्कुल सही, डायरेक्ट कर लूंगा। अच्छा, लेकिन अगर क्वेश्चन दिया हो रेक्टेंगुलर में और कहा जाए मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो क्या कन्वर्जन करने की जरूरत होगी या डायरेक्ट कर लूं। डायरेक्ट कर देंगे। जरूरत होगी या यहाँ पर जरूरत होगी। देखें, अगर आपको रेक्टेंगुलर में, अब ये इस बात समझ लें, अगर आपको रेक्टेंगुलर में दिया हुआ हो और कहा जाए मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, रेक्टेंगुलर में कर सकते हैं। मगर आप देख रहे हैं इसमें कितना सिंपल है, सिंपलीफिकेशन देख रहे हैं जी सर, आप। सिंपल है। तो ज्यादातर प्रेफर करते हैं, देखें रूल नहीं है ये, ऐसा नहीं है कि रेक्टेंगुलर में दिया हुआ आपको कहा जाए डिवाइड कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर आपने उसी में कर दिया तो काम गलत हो जाएगा। गलत तो नहीं होगा, तो मैंने सिखाया भी आपको, मल्टीप्लाई भी करना सिखाया, डिवाइड करना कंजुगेट वाले तरीके से सिखाया ना मैंने भी आपको। जी सर। जी सर। तो मार्क्स वार्क्स नहीं कटते इस तरह की, लेकिन बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं, मैं भी खुद। अभी तो आप लोअर लेवल पे ना, आपको लग रहा होगा नहीं मुश्किल है, लेकिन बाद में चल के आपको पता चलेगा कन्वर्जन जो है ना वो विद इन नो टाइम होती है। तो आगे चल के हम भी प्रेफर करते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है वो हम पोलर में करें। तो अगर आपको रेक्टेंगुलर में दिया होता है तो नॉर्मली हम उसको कन्वर्ट करके पोलर में ला के मल्टीप्लाई डिवाइड करा लेते हैं। और बहुत सारी जगहों पे इसकी एक रीजन और भी है कि बहुत सारी जगहों पे जो वैल्यूज होती है ना वो प्रेफर पोलर में की जाती हैं। यानी आप कोई रिजल्ट लिख रहे हो ना कि यार इसमें कितना करंट आ रहा है, कोई कहे 2 एंगल 20, तो ये बात ज्यादा मेरी समझ में आ जाएगी एज कम्पेयर टू अगर आप कहें कि 1 प्लस J4, ये मेरी बात समझ में नहीं आएगी। 1 प्लस J4 मैं कहूंगा यार ये पता नहीं क्या है 1 प्लस J4, मतलब ये तो पता है क्या है, यानी कुछ रियल है कुछ इमेजिनरी है कुछ, लेकिन मुझे कोई रियल लाइफ की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होगी। मगर अगर 2 एंगल 20 होगा तो मुझे फौरन समझ में आ जाएगा ये चीज है, इसका मैग्नीट्यूड इतना है और इतना फेज एंगल है। यानी रेक्टेंगुलर में रहते हुए मुझे डायरेक्टली फेज एंगल और उनके एम्पलीट्यूड की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, ध्यान में रखें। पोलर में मुझे एम्पलीट्यूड की इंफॉर्मेशन भी मिल रही है यानी मैग्नीट्यूड की, और उसका फेज एंगल भी पता चल रहा है, तो ये मेरे लिए ज्यादा फ्रूटफुल है। तो ज्यादातर हम प्रेफर करते हैं जो डाटा हो वो पोलर में हो, तो ज्यादातर हम पोलर में काम करते हैं। तो मल्टीप्लाई भी पोलर में करते हैं, डिवाइड भी पोलर में करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए मजबूरी में हमें रेक्टेंगुलर में जाना पड़ता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन। यस सर। बहरहाल अब आपके पास सवाल आए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आपके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हाँ कुछ भी से मुराद गलत नहीं करना, सही करना होगा। ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन उन्होंने यहाँ पर दिखा दी है, मैं पहले ही सिखा चुका हूँ आपको, तो इन्होंने मल्टीप्लाई करके काम कर लिया। ठीक है, ये देखें ये इन्होंने पोलर में भी किया हुआ है मल्टीप्लिकेशन को। पोलर में कितनी आसान है, एंगल ऐड कर दिया, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दिया। ये डिवीजन है, डिवीजन देखें कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, ये कंजुगेट है कि नहीं, और सॉल्व कर लिया। और पोलर में करना है तो सिंपली मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दिया और एंगल को माइनस कर दिया। यहां तक बात क्लियर। यस सर। यस सर। अच्छा, अब टाइम मेरे ख्याल से ओवर हो रहा है, तो अच्छा मैं नेक्स्ट क्लास रखूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा कोर्स वैसे एंड नहीं हुआ, क्योंकि हमारी 1-2 क्लासें निकली भी हैं, और मुझे एक तो वैसे मैंने कोर्स एंड करवाना है अपना, और दूसरा ये कि मुझे थोड़े आपके प्रॉब्लम्स भी सुनने हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे हों कि जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो और वो कहें हम तो सर बहुत अच्छे हैं, और कुछ बच्चे हों जिनको प्रॉब्लम्स हो, ठीक है ना, या हो सकता है सबका प्रॉब्लम्स हो, तो उसके लिए भी मुझे क्लास रखनी थी। तो मैं आपकी क्लास एक्स्ट्रा जो है, एक्स्ट्रा कह लें या मेकअप कह लें, जो भी कह लें, तो वो फिर मैं क्लास रखूंगा, तो मोस्ट प्रोबेबली फिर मैं मंडे को ही रख लूंगा।
क्योंकि आप लोगों का पूरा वीक फ्री है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ स्टार्टिंग में ही हो जाए ताकि आप लोग अपना फिर तैयारी कर सकें। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल किसी का? जी सर। हाँ नो सर। अच्छा, हाँ सर। इसमें एक चीज आपके जहन में आ रहा होगा कि हमने ये सब पढ़ लिया, ये सब कर लिया, मगर इसको हमने अभी तक इलेक्ट्रिसिटी में अप्लाई कहाँ किया है? नहीं किया ना, तो ये चीज एप्लीकेशन रह गई ना। तो मैंने बुनियाद आज बना दी है, ये बेसिकली कल की क्लास में बननी चाहिए थी बुनियाद, और आज हम अप्लाई कर लेते, लेकिन कल चूंकि नहीं हो सकी तो बुनियाद ये पूरी बन गई। अब मैंने डायरेक्ट इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पे अप्लाई करना है। बात समझ में आई? यस जी सर। सर। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं दे दूं, फिर बस अटेंडेंस लेके मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ। इसकी एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि यार दो इम्पिडेंसेस है, इम्पिडेंस कहते हैं जिसमें रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस सारी चीजें हो, तो रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ है, तो डब्बा बनाते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं इम्पिडेंस को, Z1, और ये इम्पिडेंस लगी हुई है Z2। ठीक है जी, और यहाँ एक ऑल्टरनेटिंग की सप्लाई लगी हुई है। आपसे कह रहा हूँ ये वोल्टेज दी, आपसे कह रहा हूँ कि मुझे करंट चाहिए, चलिए ये वाला करंट ले लें, तो बताएं करंट कैसे निकालूंगा? तो निकालना मुश्किल है। और Z1 Z2 की वैल्यू ये दी हुई है, Z1 दिया हुआ है 4 + J3 और Z2 दिया हुआ है 2 ∠40। तो इसका तरीका क्या होगा? ये एक एप्लीकेशन का एग्जांपल बता रहा हूँ। आप कहेंगे कि सर इसका तरीका ये होगा कि यार मैं ये बताएं सीरीज में है ना, यस सर। यस सर। सीरीज में इम्पिडेंसेस जो वही होती है जो रेजिस्टेंस होता है, तो क्या होगा? ऐड होगा ना। जी सर। यस सर। तो Z1 Z2 को ऐड कर लें तो इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो Z1 Z2 को मैं ऐड कैसे करूंगा? ये तरीका भी सीखा है, बताएं कैसे करूंगा? मुझे Z2 को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, जी सर। तो Z कन्वर्ट करेंगे रेक्टेंगुलर में, फिर ऐड करेंगे तो Z ही आ जाएगा। यस यस सर। सर। अच्छा, और V दिया होगा, फॉर एग्जांपल V दिया हुआ है मेरे पास 5 ∠30°, ये V दिया हुआ है। तो अगर आपको आई निकालना है तो आप क्या कहोगे? ओम्स का क्या कहता है? V/ZE, ये होगा। यस सर। तो V दिया हुआ होगा 5 ∠30 और ZE जो आपने निकाला होगा वो समथिंग आ रहा होगा A + JB। तो उसको आप पहले पोलर में कन्वर्ट कर लेंगे, वो आपको आता होगा C∠θ, और वो नीचे रखेंगे C∠θ, और आपका आई का आंसर सिंपल आ जाएगा 5/C एंगल क्या होगा? 30 - θ। हो गया सॉल्व। बताओ 10 नंबर का सवाल आपका सॉल्व हो गया। फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी में अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा? सारे कॉम्प्लेक्स नंबर, सारी पोलर, सब चीजें इसमें फेजर्स आ रही हैं। बात समझ में आई? यस सर। एक सिंपल चीज बताइए, तो इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो मुझे अटेंडेंस दे दीजिए जल्दी से। सेक्शन ए, ओके। तला इस्लाम प्रेजेंट सर। जिनके अटेंडेंस हो जा सकते हैं। शुएब नहीं है। हमजा फहीम, याहिया मलिक, प्रेजेंट सर। अब्दुल मोइज, प्रेजेंट सर। हसीब नहीं है। फैसल रजा, प्रेजेंट सर। तैमूर हमीदी, प्रेजेंट। आसिफ अजीम, अवैस अली नहीं है। गुलाम मोहिउद्दीन, मिनहाज, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। ठीक है। शकीबा नहीं है। इकरा भी नहीं है। अनीका, प्रेजेंट सर। उजैर नहीं है। मुस्कान, प्रेजेंट सर। अम्मार, हुसैन, प्रेजेंट सर। अम्मार नहीं है। नजीब, अब्दुल वासे, प्रेजेंट सर। सर प्रेजेंट सर। कामरान पीरज़ादा, प्रेजेंट। रबियान, प्रेजेंट सर। हमजा, प्रेजेंट सर। अब्दुल हसीब, प्रेजेंट सर। शहबाज, प्रेजेंट सर। जैनब सबूर दोनों नहीं है। जैनब थी तो आवाज तो आई थी इसकी, नहीं है। ओके। जफीर, प्रेजेंट सर। फरहीन, प्रेजेंट सर। हमना नहीं है। कमर, प्रेजेंट सर। दयान, रिजा,
Present, sir. उकाशा, गुलाम मुर्तजा, Present, sir. गुलाम मुर्तजा, अफराज, गुलाम मुर्तजा, अफराज दोनों नहीं है। ठीक है, चलिए फिर मैं आपको क्लास का बाद में बताता हूँ, अनाउंसमेंट करता हूँ। ठीक है।